Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about legal provisions related to proposal, legal provisions related to acceptance, and we have started a topic which name is legal provisions related with contractual capacity. Legal provisions related with contractual capacity. So students, we have in today's class we have to start the first provision, or these are the provisions related to minor. Provisions related to minor. An agreement with a minor is void ab initio. That means from the very beginning. It is an established rule in India that an agreement with a minor is void ab initio. That is based on the decision made in the case of Mohri Bibi versus Damodar Das Ghosh by Privy Council. कि एक ऐसा एग्रीमेंट, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने पढ़ लिया था पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में कि माइनर जो है उसे हमारे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने से. दैट मीन्स एन एग्रीमेंट विद द माइनर, एन एग्रीमेंट विच इज डन विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि जब आपने एग्रीमेंट किया तब से उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी. ठीक है, आगे कहना चाह रहा है कि और ये इस डिसीजन पर बेस्ड है. मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष का जो केस हुआ था माइनर के रिलेटेड, उसमें ये डिसीजन आया था और तब से यही कहा गया कि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा इट विल बी वॉइड एब इनिशियो. सेकेंड, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज. अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज he is not personally liable for the payment of necessities of life. कि माइनर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट होता है तो इसीलिए वो पर्सनली लाइबल नहीं होता है जो उसने लाइफ की नेसेसिटीज़ काम में ली है. दैट मीन्स हम उसे केस नहीं कर सकते, हम उसे जेल में नहीं डाल सकते. विच आर सप्लाइड टू हिम और हिज लीगल डिपेंडेंट्स, या तो उसे या उसके लीगल डिपेंडेंट्स को जो हमने नेसेसिटीज सप्लाई की है हम उसके लिए उस पर पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते. हिज प्रॉपर्टी इफ एनी इज लाइबल, पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते बट वी कैन टेक हिज प्रॉपर्टी, असेट्स ले सकते हैं ताकि हमने जो नेसेसिटीज अवेलेबल करवाई है उन्हें रिकवर कर सकें. नेसेसिटीज़ स्पेसिफाई किए गए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हाउस रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़, दीज आर इंक्लूडेड इन नेसेसिटीज़. इज इट क्लियर एवरीवन? दैट मीन्स कि एक माइनर जो है वो नेसेसिटीज़ के लिए एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन हम उसे उसके लिए पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते. तो फिर अमाउंट रिकवर कैसे करेंगे? अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे अंडरटेकिंग में ले सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं और उससे वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं. नेसेसिटीज़ को सीधा सीधा स्पेसिफाई किया गया है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस रेंट. नेक्स्ट, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ कहा गया है कि भैया आप जब एग्रीमेंट नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर भी नहीं बन सकते. हाउएवर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. लेकिन अगर सारे पार्टनर्स तैयार हो जाते हैं तो वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए एंटर हो सकता है. A minor cannot be adjudged insolvent. समझना,
हमने अभी पढ़ा ऊपर के प्रोविज़न में कि माइनर को पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते हैं उसने जो भी एग्रीमेंट किया है उसके लिए। दैट मीन्स कोई डेप्ट हो, कुछ भी हो, हम उसे पर्सनल लाइबल नहीं कर सकते, तो उसे कभी इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट एंड ओनली हिज प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर हिज एक्ट बट ही विल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर दिस एक्ट। सेम कि जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो केवल उसके बेनिफिट्स के लिए हैं, तो वो एंटर हो सकता है, क्योंकि हम उसे पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते हैं किसी भी केस में। इज इट क्लियर एवरीवन? दैट मीन्स वो एजेंट बन सकता है, तो उसकी काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रिंसिपल को उसके काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब माई नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर आर एनफोर्सिएबल बाय। माइनर के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए गार्जियंस ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल में एडमिशन होता है, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, दैट मीन्स कि यस आप इसे एनफोर्स करवा सकते हैं। अंडर एन एग्रीमेंट इफ अ माइनर रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर पार्टी द कोर्ट में ऑर्डर द माइनर टू रीस्टोर द बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिसेशन ऑफ द एग्रीमेंट। अब सपोज इसका एक एग्जांपल देते हैं। साफ साफ कहा कि अगर किसी एग्रीमेंट से माइनर को बेनिफिट मिला, लेकिन अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उस एग्रीमेंट को रिसाइन करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो जो बेनिफिट माइनर को मिला है उसे रीस्टोर करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, श्याम इज माइनर, ठीक है, माइनर है, लेकिन इसने कहा कि ये मेजर हो चुका है, प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, और ही रिसीव्स अ टोकन मनी ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर राम। बाद में पता लगता है राम को कि ये तो माइनर है, राम को पता है कि ये तो वॉइड एब इनिशियो हो गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे। तो कोर्ट ऑर्डर देगा शाम को कि आपको जो बेनिफिट मिला आप इसे रिस्टोर करेंगे, इसे वापस रिटर्न करेंगे। इज इट क्लियर? माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी, माइनर इज अलाउड टू एनफोर्स द एग्रीमेंट टू रियलाइज हिज बेनिफिट एंड नथिंग इज एडमिटेड बाय कोर्ट टू क्रिएट हिज पर्सनल लायबिलिटी। समझ लो, अब दो बातें हैं कि अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया और उसका बेनिफिट मिलना था बट नहीं मिला, तो आप माइनर उसे कोर्ट से एनफोर्स करा सकता है। लेकिन सेम कि अगर किसी और पार्टी को माइनर से बेनिफिट लेना था लेकिन अब माइनर मना कर रहा है, तो आप उसको पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स माइनर केवल बेनिफिशियरी के तौर पर भी काम कर सकता है। अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी even if he has falsely represented to be a major and induce the other party to contract can later deny the step। कि एस्टॉपल का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि हम ये नहीं मान सकते कि उसने कहा कि वो मेजर है तो मेजर मानकर हमने एग्रीमेंट किया तो गलती उसकी है। हम कभी इस चीज़ के लिए माइनर को फोर्स नहीं कह सकते। साफ कहा गया है कि माइनर ने कहा और माइनर अभी में माइनर है, बाद में कर लूँगा, मेजर हो जाएगा जब, तब भी वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने वो कंसेंट दी है, प्रपोजल दिया है, उस वक्त वो माइनॉरिटी में था, तो इसीलिए हमेशा वो माइनर ही माना जाएगा उस एग्रीमेंट के केस में, चाहे फिर उसने झूठ बोलकर ही सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर लिया। वो आप कहो सर कॉन्ट्रैक्ट की बात कैसे आ गई? यस, क्योंकि उसने मेजर बताया, उस हिसाब से ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना था, तो उस हिसाब से इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। अ माइनर इज लाइबल फॉर अ टॉर्ट दैट इज सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। टॉर्ट समझते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना,
कि ऐसा नहीं होगा कि माइनर को लाइबल कर ही नहीं सकते। अगर माइनर टॉर्ट करता है दैट मीन्स कोई सिविल रॉन्ग करता है जो कि लॉ के बियॉन्ड जा रहा है, फ्रॉड, चीटिंग, मर्डर, चोरी, अगर ऐसा कोई काम करता है तो यस हम उसे लाइबल कर सकते हैं। द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट मेड बाय देयर माइनर बॉन्ड। पेरेंट्स की कंफर्मेशन के बिना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि पेरेंट्स ने आपके बिहाफ पर जो किया उसके लिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया बिना पेरेंट्स को बताए अप्रूवल के तो भैया उसके लिए पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे। इफ अ माइनर एंटर्स इनटू अ मैरिज एग्रीमेंट एट माइनॉरिटी एज देन दैट मैरिज एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर कोई माइनर 18 साल से कम का लड़का या लड़की किसी से शादी कर लेता है तो उसे भी हमने वॉइड डिक्लेयर किया है। रेक्टिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज़ नॉट अलाउड। देखो ध्यान से समझना इस टॉपिक को बेटा कि सर मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, अभी मैं 17 साल का और कुछ दिनों का हूँ, तो आपने वो एग्रीमेंट रख लिया, जब 18 के हो गए तो कहें कि एनफोर्स करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात याद रखनी है, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हमेशा स्टार्टिंग से ये इनवैलिड होगा। तो जब उसने किया तब वो माइनर था, दैट मीन्स ये भी आगे तक भी इनवैलिड होगा, आप उसे रेक्टिफाई या ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि शेयर्स लेने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करनी होती है, बट आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है हमारे लॉ ने, तो आप कभी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। तो किसके बन सकते हैं? 11th क्लास में पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। A minor may become a member of registered trade union and may enjoy all rights of a member and execute all instrument, however keeping in the provision of the Contract Act in mind, he will not be personally liable for his act। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बात बस याद रखनी है कि माइनर बेनिफिशियरी की तौर पर आ सकता है, किसी कमेटी का मेंबर बना लो, काम करेगा करवा लो, लेकिन उसके एक्ट के लिए आप उसे कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते। तो आसान और साधारण शब्दों में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बनाने को बना सकते हो, लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट्स, पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं कर सकते हैं आप किसी भी माइनर की किसी भी कंडीशन में। केवल सिविल रॉन्ग के केस के अलावा आप कभी भी उसे पर्सनल लाइबल नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन की जो राइट्स हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपकी कोई गलती नहीं हो। जिस दिन गलती हुई उस दिन माइनर अपने हाथ खड़े कर देगा, और अब सबसे बड़ी बात, आप उसे पर्सनल लाइबल भी नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय माइनर एंड मेजर पर्सन शैल बी वॉइड इन रिलेशन टू माइनर। जैसे कि मैंने बताया कि एक पार्टी तो मेजर है, ठीक है, और एक पार्टी है जो हमारी माइनर है। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है कि एक मेजर है और एक माइनर है, तो ऐसे केस को भी हम वॉइड ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक पार्टी जो है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में क्या क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोविजंस रिलेटेड टू माइनर। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटेड विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तब हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ओवर हो जाएगा। देन इसी तरीके से फिर हम लोग फॉरवर्ड करते रहेंगे पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद माइनर करता है तो क्या प्रोविजंस होंगे।
Still, if you have got any doubt related to these topics, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.